एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया एफ्लाई। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट if I will update any vacancy or any information related to cabin crew, so you will get the notifications and आप उसको आराम से पहले पहले देख सकते हो। ओके, सो जनवरी मंथ की जो भी हायरिंग चल रही है उसके जीडी टॉपिक्स मैंने 10 कलेक्ट करे, 10। ओके, सो नोट इट डाउन, सिट विथ योर पेन और पेंसिल, कॉपी के साथ बैठो एंड आई विल टेल यू दीज जीडी टॉपिक्स विच यू हैव टू नोट इट डाउन गाइज। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 1, योर फेवरेट डेस्टिनेशन। ठीक है, योर फेवरेट डेस्टिनेशन बहुत ही लोगों को उन्होंने पूछा, बहुत को उन्होंने यही क्वेश्चन पूछी है। आप प्लीज़ पता कर लो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट से इन फ्रंट ऑफ HR दैट यू डू नॉट हैव एनी फेवरेट डेस्टिनेशन। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सॉरी मैम आई डू नॉट हैव एनी डेस्टिनेशन, लाइक मेरे कोई ऐसे डेस्टिनेशन नहीं है फेवरेट। यू कैन नॉट से दैट इन फ्रंट ऑफ HR जस्ट बिकॉज दैट HR wants to have some conversation with you. They just want to check your communication skill, how you are speaking, like how you are behaving in front of him. So you cannot just say that I don't have any favorite destination. This is why I am guiding you this, cause किसी ने किया है ऐसा and she gave me the feedback that I said I don't have any favorite destination. Next topic is about your family. About your family is the most repetitive questions they have asked to the candidates. Like बहुत को उन्होंने यही सवाल पूछा है about your family. You know why they they are asking all these kind of questions about your family, about you. They will ask about you and you just because they just want to check. They just want to get some reality check, like how your personality is, what is your family background, like from where you belong, like कुछ आपके family में लोचा है क्या, कुछ है क्या. They just want to have some conversation. They just want to point out something so that they will get something to talk. Fine. So tell everything like about your family. Just say it about your family, everything. Okay. Number 3 is about your native place. अबाउट योर नेटिव प्लेस. अगर आपको नेटिव प्लेस का मतलब नहीं पता है, जस्ट गूगल इट कि नेटिव प्लेस क्या होती है. हर चीज़ मैं वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ. सो नेटिव प्लेस के बारे में आपको ये कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, आप हम सभी को पता होनी चाहिए. सो अगर ये पूछे तो आपको अपने उस नेटिव प्लेस के बारे में बतानी है. ठीक है. ओके, तो 4th नंबर, व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट. सो ये सारे क्वेश्चंस कुछ है जो पहले भी उन्होंने पूछ रखे हैं. मैंने काफ़ी बार जीडी टॉपिक्स में ये चीज़ें बता रखी है आप सभी को. सो आपको कौन इंस्पायर करते हैं सबसे ज़्यादा, ये एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वेश्चन है, वो पूछते ही हैं. सो जस्ट टेल देम व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट. बट व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट इज रिलेटेड टू cabin crew. Like who inspires you or who is inspiring you to become a cabin crew. This is what you need to tell that HR. ठीक है, क्या चीज़ इंस्पायर करिए कैबिन क्रू के लिए. वो ओपनली सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं बताते जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट एन एग्ज़ाम, और कुछ ऐसा नहीं, एग्ज़ाम नहीं है कि इन डिटेल सारी चीज़ें बोलेंगे. वो खुद चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको. 5th क्वेश्चन इज वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट. इंग्लिश इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये सवाल है. लाइक आई डोंट नो क्यों पूछते हैं ये सवाल, बट बहुत को ही पूछा है. आई थिंक ये इंग्लिश इम्पॉर्टेंट उन लोगों को पूछ रहे हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है. सो they just want to give you some reality check, or they just want to understand like you have came for the interview but you don't know how to speak in English, or you are not confident. So they may ask you these kind of questions. So just be prepared कि आप अच्छे से कन्वर्सेशन करो, कम्युनिकेट करो, सो दैट दे विल नॉट आस्क यू कि इंग्लिश ही क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर है भी तो जस्ट टेल देम. ठीक है. सो द 6th नंबर इज हु डिड यू हेल्प लास्ट. आपने लास्ट किसकी मदद करी थी. ठीक है, हु डिड यू हेल्प लास्ट. सो हेल्प मीन्स किसी की भी हेल्प करी थी. यू कैन जस्ट टेल देम किसी की भी हेल्प करी थी. इवन इफ यू हेल्प योर मॉम, लाइक अपने किचन में मम्मी की हेल्प करी थी, सो लास्ट आप वो भी बता सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट दैट यू कैन यूज दिस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की हर रोज़ मदद ही करते हैं. ठीक है, तो बस यू कैन से दैट. ओके, सो द नंबर 7th क्वेश्चन इज व्हाट स्किल्स डू यू हैव. दे विल जस्ट आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स डू यू हैव. लाइक आपके अंदर कैसे स्किल्स है कि आप कैबिन क्रू बन सकते हो. अगेन आई एम आस्किंग यू टू गिव दैट काइंड ऑफ आंसर विच इज़ रिलेटेड टू कैबिन क्रू. डू नॉट से कि स्किल है खाना बनाना आता है. खाना बनाना स्किल इज नॉट गुड फॉर कैबिन क्रू. दे डोंट वांट एनी कुक.
ठीक है, बट यू आप कुछ अच्छा चीज़ें बोल सकते हो, लाइक योर कम्युनिकेशन इज गुड, योर कन्विंसिंग पावर इज गुड, योर एडेप्टेबिलिटी इज गुड, यू आर असर्टिव इन नेचर, दैट दिस इज योर लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सो आप ये सब बोल सकते हो, लाइक योर स्किल इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेंथ, सो इट इज इक्वली सेम, not that kind of same, but yes, you can use that. Okay, coming towards number 8, your daily routine. Your daily routine is the repetitive question, like उन्होंने हमेशा ही पूछा है, हर इंटरव्यू में पूछते हैं। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि डेली रूटीन में डू नॉट मेंशन एवरी टाइम मैं सिर्फ सोती हूँ, सोती हूँ, सोती हूँ। आई हैव हर्ड दीज काइंड ऑफ आंसर्स, लाइक पर्सनली भी मैंने सुनी है। सो दिस इज वाई आई एम आस्किंग यू कि कभी भी इतना ज़्यादा ही वो मत हो जाना कि मैं बोल्ड हूँ, आई विल जस्ट से द रियलिटी, अब मैं जो करती हूँ मैं सोती हूँ, तो यू विल से डेली रूटीन में मैं सिर्फ सोती हूँ। जस्ट टेल देम लाइक आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आप पूरे दिन में क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, या कल आपने क्या करी थी, उसके रिलेटेड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बस उस हिसाब से बोलनी है। सो नंबर 9 इज योर ट्रैवल जर्नी। तो ट्रैवल जर्नी इज रिलेटेड टू दैट प्लेस, लाइक आपने वहाँ घर से लेके कैबिन क्रू के लिए जो इंटरव्यू के लिए आए हो, वो ट्रैवल जर्नी आपकी कैसी रही है, क्या था, क्या उतार चढ़ाव आए, अप्स एंड डाउन्स क्या थे, वो चीज़ें यू नीड टू टेल दैट HR। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू गिव सम ब्रीफ अबाउट इट, दैट्स इट। थोड़ा सा छोटा सा बता देना कि कैसे कैसे क्या आए हो इंटरव्यू में, आप आने के लिए आपने ड्रेसेस चेंज करे, यू कैन जस्ट ऐड ऑन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, सो just make it up, fine. Okay, so the last question is your worst memory. ठीक है, आपकी सबसे worst memory क्या है, सबसे गंदी memory? Do you have any memory? They can just ask you like that, do you have any good memory? Just explain it, you can just share it to us. Do you have any worst memory or any bad memory? So you can just tell them. मुझे I remember विस्तारा में भी इस काइंड के क्वेश्चंस करे जाते हैं, लाइक मुझे याद है मुझे करे थे। सो आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, तो लाइक वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी चीज़ें थोड़ा पर्सनली हो जाते हैं, पर्सनली पूछते हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट लाइक कम्युनिकेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दे जस्ट वांट टू चेक योर स्किल, दे जस्ट वांट टू चेक हाउ यू टॉक, हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ यू विल गो अराउंड, लाइक हाउ यू विल बी ऑन बोर्ड। सो दिस इज लाइक ये सब चीज़ें की वजह से ही वो ये सब चीज़ें सवाल करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी 0% इंटरेस्ट इन योर पर्सनल लाइफ, 0% इंटरेस्ट भी नहीं है उनको आपके पर्सनल लाइफ में, दे डू नॉट इवन केयर। ठीक है, बस उनको जानना है, तो यू कैन जस्ट मेक इट, आप बना सकते हो। झूठ बोलने में क्या जाता है, झूठ भी बोल सकते हो, लाइक आई एम नॉट टीचिंग यू कि झूठ बोलना है, बट आई एम टीचिंग यू डू नॉट कीप साइलेंट इन फ्रंट ऑफ दैट HR, यू कैन जस्ट मेक समथिंग। हम बना ही सकते हैं, हम लड़की है, यू नो व्हाट आई मीन। सो हम बना सकते हैं चीज़ें, तो बस बैठ के मत आना इंटरव्यू में, जस्ट explain everything in detail, whatever they will ask you. Do not sit in front of HR and do not say I don't know or I don't have any answer. ठीक है, this is it what I want to guide you all. It's a humble request that speak up in front of HR. Do not sit like एक बुद्धू की तरह मत बैठना, बिल्कुल भी मत बैठना। एंड डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, जस्ट बी बोल्ड। आंसर गलत भी होगा, डजेंट मैटर, आई टोल्ड यू डजेंट मैटर। दे आर नॉट इवन 0% इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ, दे जस्ट वॉन्ट टू like check your skills or your communication skills, that's it, nothing like that। ठीक है, तो आप कभी भी इंटरव्यू में जाओ तो बी कॉन्फिडेंट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कॉन्फिडेंस को पहनो यूनिफॉर्म के साथ, आफ्टर दैट गो फॉर द इंटरव्यू गाइज। सो दिस इज इट, आई होप इट विल हेल्प यू। एंड इफ यू हैड द इंटरव्यू बिफोर ऑल्सो, एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू एड एनी GD टॉपिक्स, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन सो दैट इट विल हेल्प माई व्यूअर्स, कि उनको पता चले कि आपके इंटरव्यू में क्या सवाल करे गए थे, आपके इंटरव्यू में क्या सवाल करे गए थे। सो इट विल हेल्प कैंडिडेट्स टू, एंड इट विल हेल्प मी टू ऑल्सो कि हाँ आप लोग किसी की मदद कर रहे हो, जस्ट लाइक आई एम हेल्पिंग यू ऑल। ठीक है, सो दिस इज इट गाइज, आई होप you are doing your best and give your interviews, do not get demotivated. This is it guys, I hope it will help you, and do not forget to follow me on my Instagram ID priyafly, and ignore my finger, ये मेहंदी लगे हुए हैं। So do not forget to follow me on my Instagram ID and also hit the like button. ठीक है, okay guys, bye everyone.